पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। सिर्फ राहुल गांधी का की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ आज। ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। बीजेपी, how low can you go, Mr. Modi and Mr. Shah? BJP, shame on you, shame. कल लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए जानकारी दी कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई है। यह आदेश सूरत की एक कोर्ट द्वारा मानहानि मामले में सुनाए गए फैसले के बाद लिया गया। लेकिन राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त किए जाने के फैसले ने न केवल वो काम कर दिया जो बड़े बड़े मुद्दे न कर सके। राहुल गांधी से आप, टीएमसी, सपा की दूरियां कम हुई। 2024 से पहले विपक्ष एक दिखा। तमाम बड़े नेताओं ने फैसले की निंदा की। सिर्फ बीएसपी सुप्रीमो मायावती और एआईएम प्रमुख ओवीसी ने राहुल गांधी से दूरी बनाए रखी। अभी तक इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। आइए आपको सुनाते हैं अलग अलग पार्टी के नेताओं ने इस मामले पर क्या क्या कहा। क्या डरा के रखा हो यार तुम लोगों ने, क्या हाल बना दिया देश का तुम लोगों ने। इसी के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी। और अभी राहुल गांधी की सदस्यता तुम लोगों ने समाप्त कर दी। राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी इन लोगों ने। डरते हो यार तुम लोग, तो बहुत डरपोक निकले। भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुआ है, भारत के इतिहास में सबसे भ्रष्ट, भारत के इतिहास में सबसे कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री अगर हुआ है। मैं नहीं समझता आजाद भारत में कोई 12वीं पास प्रधानमंत्री हुआ है। उनसे सरकार चलती नहीं है। अहंकार उनका 7वें आसमान के ऊपर है। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो, बस सवेरे से शाम तक यही चलता रहता है। मैं आज बीजेपी के सारे लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। जो लोग देश को तबाह करना चाहते हैं, बीजेपी में रहो, और जो लोग देश को बचाना चाहते हैं, आज बीजेपी छोड़ दो। अध्यक्ष महोदय, ये शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूं संसदीय लोकतंत्र के इतिहास में इससे बड़ा काला धब्बा कुछ है। जिस तीव्रता से ये निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रह गए। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए, जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी का की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ आज। ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। अरे भाई, पिछड़ों के घर को आप गंगा जल से धोगे। और अभी मेरा एक साथी कार्यकर्ता मिला है, इसने कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो उसको मुकदमा लग गया। लाओ, क्या मुकदमा लगा, दिखाओ दिखाओ जरा। हमारे घर को अगर मुख्यमंत्री आवास को मुख्यमंत्री आवास को अगर धो रहे गंगा जल से, तो किसी को कोई अपमान नहीं। लेकिन जब उनके ऊपर कोई ऐसी बात हो जाए तो उसको मुकदमा लग गया। अब बताइए, ये कार्यकर्ता हमसे मिला सुबह आके,
जैसे कहीं गंगा जल छिड़क दिया तो गंगा जल का यही तो है कि इससे शुभ हो जाता है, पाप खत्म हो जाते हैं, गंगा में डुबकी लगा लो तो सब ठीक हो जाएगा। ये देखिए धाराएं लगी इसके ऊपर। अब धाराएं तो मैं भी नहीं पढ़ पा रहा, कौन धाराएं लगी हैं? 295 देखिए आप, देखिए ये धाराएं लगा दी और हमारे मुख्यमंत्री आवास को जिन्होंने धोया, जिनको गंगा जल छिड़का किया, उन पे धारा नहीं लगनी चाहिए वाली। तो ये बीजेपी का कहना कि उन्होंने किसी का अपमान कर दिया। Boarding a flight to Calcutta, so this quick reaction on what just happened to Mr. Rahul Gandhi. The BJP are desperate to silence the voice of the opposition. We know they are desperate. We know they want to silence the voice. We know they would go to all kinds of lows, but this is the low of the low, the lowest since 1950. Terrible. The lowest in parliamentary democracy, in the history of parliamentary democracy. BJP, how low can you go? Mr. Modi and Mr. Shah. BJP, shame on you. Shame. Today's decision is the final nail in Indian democracy hammered by the BJP RSS under Prime Minister Modi. Rahul Gandhi has been targeted ever since he has made his speech against the Prime Minister Modi, exposing his links with Mr. Gautam Adani. This is nothing but an outcome of that. But if the BJP think that this will make Rahul Gandhi weaker, they are wrong. Rahul Gandhi will only emerge stronger. He is a leader who walked from Kanyakumari to Kashmir, unifying India, rallying India behind the Indian flag, and therefore I am confident that Rahul Gandhi will come out only stronger from this, and the Congress party is ready to take the battle to every street, to every nook and corner, because we will not allow democracy to be ended the way the Prime Minister Modi is intending to do. We will fight and we will overcome. राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी गई है। अब इसको लेकर आगे नई नई थ्योरी बनाई जा रही है कि अब राहुल गांधी का क्या होगा। क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता फिर से बहाल होगी? क्या वह 2024 का चुनाव लड़ पाएंगे या वो 2034 तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? अब ये सब उच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर करता है कि राहुल गांधी का क्या होगा। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज़ को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।